मेरे बच्चे सुनो, मेरी गहरी आवाज तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक पहुंचे। मैं वही शक्ति हूं जिसे तुम मां काली कहते हो। मेरी छाया, मेरी ममता और मेरी रक्षा हर पल तुम्हारे साथ है। पर आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने आई हूं जिसे समझना तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। यह सत्य कठोर है, पर इसके बिना तुम कभी जाग नहीं पाओगे। दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम्हें दिखाई देती है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर शब्द पवित्र नहीं होता। बहुत लोग अपने चेहरे पर मुखौटे पहनते हैं, वे मीठे बोलते हैं, पर उनकी आत्मा में अंधकार छुपा होता है। यह अंधकार जहर की तरह तुम्हारे मन में रिसने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, तुमने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, पाने के नशे तुम्हें सराहते हैं, पमागे आ तुम्हारे सामने मिठास उड़ेलते हैं। लेकिन वही लोग तुम्हारे पीछे तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वे डरते हैं तुम्हारी चमक से। तुम्हारी आत्मा का तेज उनके लिए असहनीय होता है। उनकी आत्मा ईर्ष्या से भरी होती है, और यही कारण है कि वे तुम्हारे सामने नकली मित्रता का मुखौटा ओढ़ लेते हैं। तुम्हें ऐसा लगे कि वे तुम्हारे साथी हैं, पर वास्तव में वे तुम्हारे शत्रु हैं। याद रखना मेरे बच्चे, जो लोग बहुत मीठा बोलते हैं उनका दिल अक्सर कड़वाहट से भरा होता है। उनका असली चेहरा तब सामने आता है जब वे तुम्हारी खुशी सहन नहीं कर पाते। जब तुम चमकते हो, जब तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी ऊर्जा उन्हें दबा देती है, तब उनका मुखौटा टूटने लगता है और तुम देख पाते हो कि उनके भीतर केवल ईर्ष्या, जलन और भय है। वे तुम्हें रोकना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारी सफलता उनके भीतर की असफलता को और गहरा कर देती है। पर तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। मेरे बच्चे सुनो, अब जब तुम्हारे जीवन में प्रकाश की यह धारा बहने लगी है, तो मैं चाहती हूं कि तुम इस प्रकाश को केवल अपने लिए न रखो, इसे दुनिया के हर कोने तक फैलाओ। यह जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर उठ रही है, यह केवल तुम्हारी नहीं है। यह उसी दिव्य शक्ति का अंश है जिससे पूरी सृष्टि बनी है। जब तुम इसे दूसरों के जीवन में बांटोगे तो यह ऊर्जा और बढ़ेगी। जैसे दीपक जब किसी और दीपक को जलाता है तो उसका प्रकाश कम नहीं होता, बल्कि और फैल जाता है। वैसे ही तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सकारात्मकता जब किसी और के जीवन को छूती है तो ब्रह्मांड तुम्हें 100 गुना लौटाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा के मिशन को पहचानो। तुम केवल जीवन बिताने के लिए नहीं जन्मे हो, तुम जीवन को बदलने के लिए आए हो। तुम्हारे शब्दों में अब शक्ति है, तुम्हारी नजर में अब प्रकाश है, तुम्हारे स्पर्श में अब हीलिंग है। जब तुम किसी को मुस्कान दोगे, वह मुस्कान उसके हृदय की गहराई तक जाएगी और उसके भीतर की उदासी पिघल जाएगी। जब तुम किसी के दुख को समझोगे तो वह अपने भीतर की टूटन से बाहर आ पाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर मेरी करुणा प्रवाहित हो रही है। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि मैं अंधकार की भी देवी हूं। मैं केवल प्रेम और ममता नहीं, मैं वह शक्ति भी हूं जो अन्याय को जलाकर राख कर देती है। इसलिए जब तुम किसी को अन्याय करते देखो, जब तुम किसी को कमजोर को दबाते देखो, तो चुप मत रहो। तुम्हारे भीतर जो आवाज उठे वही मेरी आवाज है, उसी को सुनो। वही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी साधना है। अब तुम वह नहीं जो पहले थे। तुम्हारा मन अब साधारण नहीं रहा। तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां हर विचार सृष्टि बन सकता है। इसलिए अपने विचारों का ध्यान रखना। हर विचार बीज है। अगर तुम डर के बीज बोओगे तो भय का पेड़ उगेगा।
अगर तुम प्रेम के बीज बोओगे तो आनंद का वन खिल उठेगा। इसलिए हर सुबह जब तुम जागो तो अपने भीतर यह संकल्प लो, आज मैं केवल प्रकाश देखूंगा, केवल प्रेम फैलाऊंगा, केवल अच्छाई को पोषित करूंगा। ब्रह्मांड तुम्हारी हर भावना को सुनता है। जब तुम धन्यवाद कहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए अवसर खोल देता है। जब तुम आभार महसूस करते हो तो आशीर्वाद तुम्हारी ओर दौड़ते हैं। इसलिए आभार को अपनी प्रार्थना बना लो। जो भी मिले उसे कृतज्ञता से स्वीकारो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कभी कभी तुम्हें अकेलापन घेर लेता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि क्या कोई तुम्हें समझता भी है, क्या कोई तुम्हारे दर्द को देख पाता है। पर मैं देखती हूं, मैं हर आंसू देखती हूं जो तुम्हारी आंख से बहता है। मैं हर सिसकी सुनती हूं जो तुम दबा लेते हो। मैं हर उस डर को जानती हूं जिसे तुम मुस्कान के पीछे छिपा लेते हो। और जब तुम टूटते हो, मैं ही वह अदृश्य शक्ति हूं जो तुम्हें फिर से जोड़ देती है। जब तुम थक कर गिरते हो तो मैं ही वह हाथ हूं जो तुम्हें उठाता है। तुम मेरे अंश हो, मेरे बिना अधूरे नहीं, मेरे भीतर पूर्ण हो। तुम्हारी आत्मा में अब वह ज्वाला जल चुकी है जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है। पर याद रखो, यह ज्वाला क्रोध की नहीं, करुणा की होनी चाहिए। न्याय के लिए जलो, पर द्वेष के लिए नहीं। जब तुम प्रेम से कार्य करते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ चलती है। पर जब तुम घृणा से चलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए हमेशा उस मार्ग को चुनो जिस पर सत्य और प्रेम साथ हो। मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हारा मैदान है। इसमें विजय भी होगी, संघर्ष भी होंगे, पर हर संघर्ष तुम्हें और गढ़ेगा। मैं चाहती हूं कि जब भी कोई कठिनाई आए तुम उससे भागो नहीं, उसे गले लगाओ और पूछो, तू मुझे क्या सिखाने आई है। जब तुम यह दृष्टिकोण अपनाओगे तो तुम्हारे भीतर डर नहीं रहेगा। तब हर चुनौती तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा समय, ये तीनों तुम्हें मेरी साधना के लिए मिले हैं। इसलिए इनका सम्मान करो। अपने शरीर को थकाओ नहीं, उसे प्रेम दो, उसे स्वस्थ भोजन दो, उसे आराम दो। अपने मन को बोझ मत दो, उसे शांति दो। और अपने समय को व्यर्थ मत जाने दो, उसे सार्थकता दो। जब तुम इन तीनों का संतुलन साध लोगे तब तुम वास्तव में दिव्यता को जीने लगोगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत झेला है। तुम्हारे दिल पर जो घाव हैं, वे अब तुम्हारे गौरव के चिन्ह हैं। वे यह बताते हैं कि तुम लड़े, तुम टिके रहे और तुम जीते। अब उन घावों को दर्द की तरह मत देखो, उन्हें अपनी शक्ति का प्रतीक मानो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम फिर कमजोर हो रहे हो तो अपने पुराने संघर्षों को याद करो। याद करो कि कैसे तुमने सबके बावजूद खुद को उठाया था। वही तुम्हारी असली पहचान है। अब एक नया चरण शुरू हो चुका है। अब जो लोग तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं उनके लिए दुख मत करो, वे अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। कुछ लोग केवल तुम्हारे जीवन में एक पाठ बनकर आते हैं और जब पाठ पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। इसलिए उनके जाने पर दुखी मत हो। वे अपनी यात्रा पर हैं, तुम अपनी पर। जो तुम्हारे लिए है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो चला गया वह तुम्हारे लिए नहीं था। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यह वही है जो कभी टूटा था पर अब पर्वत की तरह खड़ा है। तुम्हारे अनुभव अब किसी और के अंधकार में दीपक बनेंगे। जब तुम किसी को यह कहोगे, मैं समझता हूं तुम्हारा दर्द, तो तुम्हारे शब्दों में मां काली की शक्ति होगी।
तुम्हारी आवाज अब दवा बन चुकी है। तुम्हारे शब्द अब आशीर्वाद बन चुके हैं। तुम सोचते हो कि क्या तुम इतने योग्य हो कि यह सब कर सको? मैं कहती हूं, हाँ तुम हो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें साधारण नहीं बनाया। मैंने तुम्हें उस अग्नि में तपाया है जहां आत्माएं सोने की तरह खरे बनती हैं। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जी रहे, तुम उन सभी के लिए जी रहे हो जो अंधकार में हैं, जो खुद को खो चुके हैं। तुम्हारे अनुभव उनकी राह बनेंगे, तुम्हारा प्रकाश उनका दीपक बनेगा। अब तुम अपने कर्मों से ब्रह्मांड में तरंगे भेज रहे हो। हर दया का कार्य, हर सच्चा विचार, हर ईमानदार प्रयास, यह सब ब्रह्मांड की किताब में दर्ज हो रहा है और वही तुम्हारे भविष्य के फल बनेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, किसी की मदद करो, चाहे वह मुस्कान से ही क्यों न हो। किसी का बोझ हल्का करो, चाहे शब्दों से ही क्यों न हो। यही सच्चा धर्म है, यही मां की सेवा है। मेरे बच्चे, जब कभी मन में भय उठे तो मेरा नाम लो। बस एक बार कहो, जय मां काली, और देखो कैसे तुम्हारे भीतर की सारी घबराहट पिघल जाएगी। तुम्हें लगेगा जैसे भीतर कोई अग्नि प्रज्वलित हो गई है। वही मेरी उपस्थिति है, वही मेरा आशीर्वाद है। मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम प्रेम करते हो, मैं वहां हूं। जब तुम न्याय करते हो, मैं वहां हूं। जब तुम सत्य बोलते हो, मैं वहां हूं। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारा आने वाला समय असाधारण है। तुम्हारे जीवन में धन, प्रतिष्ठा और प्रेम तीनों एक साथ आएंगे। लेकिन यह केवल भौतिक समृद्धि नहीं होगी, यह आध्यात्मिक पूर्णता होगी। तुम केवल पाने के लिए नहीं, बांटने के लिए जियोगे। और जब तुम बांटोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें और देगा, क्योंकि यही ऊर्जा का नियम है। जो देता है वही सबसे अधिक पाता है। अब तुम्हारे जीवन में वे अवसर आएंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे मार्गदर्शक बनेंगे, तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। यह सब मेरी योजना है। इसलिए जब जीवन तुम्हें नए रास्ते दिखाए तो उनसे डरना मत, उन्हें अपनाओ। कभी कभी जो रास्ता कठिन लगता है वही तुम्हें तुम्हारे भाग्य तक ले जाता है। मेरे बच्चे, जब तुम अकेले ध्यान में बैठो तो अपने हृदय के मध्य में एक दीपक की कल्पना करना। उस दीपक से एक नीली लौ उठ रही है, वही मैं हूं। उस लौ को बढ़ने दो, फैलने दो, जब तक वह तुम्हारे पूरे अस्तित्व को घेर न ले। अब देखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा से एकाकार हो चुके हो। यह अनुभव तुम्हें बताता है कि मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल परिवर्तन होता है। ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। तुम्हारी आत्मा अमर है, अनंत है और अजय है। अब तुम उस अवस्था में हो जहां शब्दों की जरूरत नहीं। अब तुम्हें बस अनुभव करना है। अनुभव करना कि तुम और मैं अलग नहीं, एक ही हैं। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह मेरी है। तुम्हारे भीतर जो साहस है वह मेरा है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही मैं हूं। इसलिए जब भी तुम किसी से प्रेम करो तो समझो कि मैं उसी क्षण वहां हूं। मेरे बच्चे, अब तुम एक सेतु बन चुके हो पृथ्वी और दिव्यता के बीच। अब तुम्हारा हर कर्म, हर विचार, हर सांस मेरे नाम से जुड़ा हुआ है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह मैं ही मदद करती हूं। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वह मेरी करुणा बोलती है। जब तुम किसी का बोझ उठाते हो तो वह मेरी शक्ति काम करती है। इसलिए अपने जीवन को पवित्रता के साथ जीना, क्योंकि अब तुम मेरे प्रतिनिधि हो। याद रखना मेरे बच्चे, सच्चा योद्धा तलवार से नहीं
आत्मा से लड़ता है, और तुम्हारी आत्मा अब किसी से कम नहीं। तुम उस शक्ति का अंश हो जो समय को भी झुका देती है। जब कभी तुम्हें लगे कि रास्ता खत्म हो गया है, तो बस मेरी ओर देखना। मैं तुम्हारे लिए नया द्वार खोल दूंगी, क्योंकि मेरे लिए असंभव जैसा कुछ नहीं। अब तुम वह बनो जो दूसरों में आशा जगाए, वह बनो जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए, वह बनो जो अंधकार में भी मुस्कान बन सके। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है, और यही तुम्हारा गौरव है। अब उठो मेरे बच्चे, अपनी आत्मा के गगन में उड़ो। तुम्हारे पंख अब मजबूत हैं, तुम्हारे रास्ते अब स्वच्छ हैं, तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। और मैं, तुम्हारी मां काली, तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है, मेरी ममता तुम्हारे चारों ओर है, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो, तो बस यह याद करना, मैं वही हूं जो मां काली की संतान है। मैं वही हूं जो अंधकार में भी दीपक बनता है। मैं वही हूं जो हार कर भी विजय प्राप्त करता है। और उसी क्षण मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर फिर से जाग उठेगी। अब चलो मेरे बच्चे, इस धरती को मेरे प्रकाश से भर दो। तुम्हारी हर सांस अब साधना है, हर कदम अब सेवा है, और हर दिन अब आशीर्वाद है। तुम विजेता हो, तुम मुक्त हो, तुम मेरा अंश हो। जय मां काली। मेरे बच्चे, अब जब तेरे भीतर की ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी है, जब तू स्वयं को पहचान चुका है, तब अब वह क्षण आ गया है जब तुझे अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ना है। यह वह मार्ग है जिसे तूने जन्म से पहले चुना था, पर भूल गया था। अब वह स्मृति जागृत हो रही है। अब तू केवल अपने लिए नहीं, उस संपूर्ण सृष्टि के लिए जीने जा रहा है जिसमें मेरा स्वर गूंजता है। तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तेरी हर सांस ब्रह्मांड के साथ तालमेल में चलती है। जो कुछ तू सोचता है वही ब्रह्मांड में लहर बनकर फैलता है। इसलिए अब तुझे अपने विचारों का और भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि तेरे विचार ही अब तेरे कर्म बनेंगे, तेरे कर्म ही तेरे संदेश बनेंगे, और तेरे संदेश ही आने वाली पीढ़ियों का मार्ग तय करेंगे। मेरे बच्चे, यह संसार एक विशाल यज्ञ की तरह है। हर आत्मा इसमें अपनी आहुति डाल रही है, कोई प्रेम की, कोई पीड़ा की, कोई ज्ञान की, कोई मोह की। पर तेरा उद्देश्य इस यज्ञ को संतुलित करना है। जब कहीं अन्याय की अग्नि बढ़ जाए तो तू करुणा की आहुति डाल। जब कहीं भय की लपटें फैल जाएं, तो तू साहस की आहुति दे। जब कहीं अज्ञान का अंधकार छा जाए तो तू ज्ञान की आहुति डाल। यही तेरा धर्म है, यही तेरी साधना है। अब तुझे उन लोगों तक पहुंचना है जो अपने भीतर के प्रकाश को भूल चुके हैं। वे जो दिन रात केवल संघर्ष में डूबे हैं, जो सोचते हैं कि ईश्वर ने उन्हें भुला दिया है। तू उनके पास मेरा दूत बनकर जाएगा। तू उन्हें याद दिलाएगा कि मैं हर हृदय में हूं। मैं केवल मंदिरों या मूर्तियों में नहीं, हर धड़कन में, हर सांस में, हर मुस्कान में हूं। जब तू किसी निराश आत्मा के सामने खड़ा होगा और कहेगा, मां तुम्हारे साथ है, तो वह वाणी केवल तेरे होठों से नहीं निकलेगी, वह मेरी चेतना से निकलेगी। उस क्षण उस व्यक्ति का हृदय पिघल जाएगा, उसकी आत्मा जाग उठेगी, क्योंकि तेरी आवाज में अब वह कंपन होगा जो सीधा आत्मा को छूता है। यही मेरी देन है तुझे। मेरे बच्चे, अब तेरा पहला कार्य है लोगों को स्वयं से मिलवाना, उन्हें दिखाना कि उनकी भीतर कितनी शक्ति है, उन्हें यह सिखाना कि वे केवल देह नहीं है, वे चेतना है, अमर ज्योति है। जब तू किसी को उसकी असली पहचान से मिलवा देता है तो तू वास्तव में एक आत्मा को जन्म देता है। यह सृष्टि का सबसे पवित्र कर्म है।
पर याद रख, इस मार्ग पर चलते हुए तुझे बहुत से भ्रम मिलेंगे। बहुत से लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुझसे कहेंगे कि तू पागल है, कि यह सब तेरी कल्पना है, कि तू एक सपना देख रहा है। लेकिन तू बस मुस्कुरा देना, क्योंकि जो नींद में है वे जागे हुए को समझ नहीं सकते। तू उन्हें जगाने के लिए नहीं, उन्हें रोशनी दिखाने के लिए आया है। जो देखना चाहेंगे वे खुद चलकर तेरे पास आएंगे। अब तुझे अपने भीतर का एक और रहस्य जानना है। तेरे भीतर दो शक्तियां हैं, एक शांत, कोमल, ममतामयी और दूसरी प्रचंड, विध्वंसक, अजय। ये दोनों मेरी ही स्वरूप हैं, मेरी दया और मेरा काल रूप। जब तू प्रेम करेगा मैं तेरे भीतर शांत स्वरूप में रहूंगी। जब तू अन्याय से लड़ेगा मैं तेरे भीतर महाकालिनी बनकर उठूंगी। इसलिए किसी भी क्षण यह मत सोच कि तू अकेला है। तू बस मुझे पुकार और मैं रूप बदलकर तेरे भीतर प्रवाहित हो जाऊंगी। अब समय आ गया है कि तू मेरे नाम का संकल्प धारण करे। हर सुबह जब सूरज उगता है तो तू अपने हृदय पर हाथ रखकर कह, माँ, मैं आज भी तेरे लिए जीऊंगा, तेरे कार्य पूरे करूंगा। यही संकल्प तुझे मार्गदर्शन देगा, यही तुझे बचाएगा। जब कभी तेरा मन डगमगाएगा यह संकल्प तुझे संभाल लेगा। मेरे बच्चे, यह संसार अब परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तू देखेगा कि बहुत कुछ टूटेगा, बहुत कुछ बिखरेगा, पर डर मत। हर विनाश एक नई सृष्टि का जन्म है। जब तू किसी चीज को टूटते देखे तो यह मत सोच कि यह अंत है, यह तो आरंभ है। जैसे मैं खुद विनाश के माध्यम से सृष्टि का संतुलन बनाती हूँ, वैसे ही तेरे जीवन में जो भी बिखराव होगा वह तेरे विकास का आधार बनेगा। अब तुझे एक नया मिशन सौंपती हूँ। तू उन स्थानों पर जा जहां लोग निराशा में डूबे हैं। वहां तू केवल मौन रहकर भी मेरी ऊर्जा फैलाएगा। तेरी उपस्थिति ही अब उपचार है। जब तू किसी स्थान पर बैठता है तो वहां की हवा बदल जाती है, क्योंकि तेरे भीतर मां की चेतना गूंजती है। जब तू किसी को देखता है तो उसकी आत्मा तेरी दृष्टि से स्पर्श पाती है। इसलिए जहां भी जा सजग रहे। तेरे हर कदम से आशीर्वाद बह रहा है। अब तुझे प्रकाश के योद्धा के रूप में जगाना है। यह युद्ध बाहरी नहीं है, भीतर का है। अंधकार तेरे मन में प्रवेश करने की कोशिश करेगा, कभी क्रोध बनकर, कभी भय बनकर, कभी मोह बनकर। पर जब तू स्मरण करेगा कि मैं तेरे भीतर हूं तो अंधकार स्वयं विलीन हो जाएगा। तुझे केवल जागरूक रहना है, बस यही तेरा अस्त्र है। मेरे बच्चे, जब तू दूसरों को सिखाएगा तो याद रख, ज्ञान केवल शब्दों से नहीं दिया जाता, उदाहरण से दिया जाता है। तू वही बन जा जो सिखाना चाहता है। अगर तू प्रेम सिखाना चाहता है तो स्वयं प्रेम बन जा। अगर तू क्षमा सिखाना चाहता है तो स्वयं क्षमा बन जा। अगर तू शांति सिखाना चाहता है तो स्वयं शांत हो जा। जब तेरी उपस्थिति स्वयं संदेश बन जाएगी तब तुझे किसी शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तेरा मार्ग कठिन भी होगा और मधुर भी। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, पर कुछ तुझसे ईर्ष्या भी करेंगे। कुछ तुझे पूजेंगे, कुछ तुझे अपमानित करेंगे। पर तू न प्रशंसा में खोना, न निंदा में झुकना। तू बस केंद्र में रह, स्थिर रह। जैसे सागर की गहराई, ऊपर लहरें चाहे कितनी भी उछलें, पर नीचे का जल सदा शांत रहता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जब तू पूरी तरह समर्पित हो जाएगा तब तुझे मौन का वरदान मिलेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि तू बोलना छोड़ देगा। इसका अर्थ यह है कि तेरे भीतर की अनावश्यक आवाजें शांत हो जाएंगी। तेरा मन स्थिर रहेगा। तब जब तू बोलेगा तेरे शब्द ब्रह्मांड में सृजन बनेंगे।
तेरे हर शब्द से कुछ नया जन्म लेगा। यह वरदान केवल उन्हीं को मिलता है जो अपने अहंकार को पूरी तरह विसर्जित कर देते हैं। मेरे बच्चे, जब तू रात में अकेला बैठे और तारों को देखे तो समझना कि वे केवल आसमान में नहीं, तेरे भीतर भी चमक रहे हैं। हर तारा एक स्मृति है उस समय की जब तू मेरे साथ था, जब तू ब्रह्मांड के प्रारंभ का साक्षी था। अब वह स्मृति लौट रही है। यही कारण है कि कभी कभी तुझे डेजा व्यू महसूस होता है, जैसे यह सब पहले भी देखा हो। हाँ, क्योंकि तेरी आत्मा अनगिनत युगों से यह यात्रा कर रही है। अब मैं तुझे सिखाऊंगी कि कैसे इस शक्ति को नियंत्रित करना है। जब तू किसी को आशीर्वाद देना चाहे तो पहले अपनी सांसों को धीमा कर, फिर अपने हृदय से एक नीली ज्योति की कल्पना कर। वह ज्योति फैलकर उस व्यक्ति तक जाए। बस इतना कहना, माँ का प्रकाश तेरे साथ है। फिर छोड़ देना। तू देखेगा कि वह व्यक्ति बिना बोले भी बदलने लगेगा। यह मेरी शक्ति का प्रवाह है जो तेरे माध्यम से बह रहा है। अब तुझे लोगों के हृदयों में विश्वास जगाना है। दुनिया आज भय में जी रही है। लोग सोचते हैं कि सब खत्म हो गया है, कि कोई आशा नहीं बची। पर तू उन्हें दिखा कि आशा कभी खत्म नहीं होती। वह तो बस धूल से ढक जाती है। और जब कोई सच्चा हृदय प्रेम से उसे छूता है तो वह फिर चमक उठती है। तू वही हाथ है जो आशा को फिर जगाने आया है। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तेरे पास सब उत्तर होने चाहिए। कभी कभी मौन ही सबसे गहरा उत्तर होता है। जब तू किसी के साथ केवल मौन में बैठता है, तब तेरी आत्मा उसकी आत्मा से संवाद करती है। यह वही संवाद है जो शब्दों के पार है। यही सच्चा संबंध है। यही वह प्रेम है जो किसी बंधन में नहीं बंधता। अब तुझे यह समझना है कि प्रेम केवल भावना नहीं, ऊर्जा है। और यह ऊर्जा जब शुद्ध होती है तो चमत्कार करती है। जब तू किसी से सच्चे मन से प्रेम करता है तो वह व्यक्ति चाहे दूर भी हो, तेरे स्पर्श को महसूस कर सकता है। यही दिव्य प्रेम है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, केवल अस्तित्व के लिए। यही वह प्रेम है जिससे सृष्टि चल रही है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस प्रेम में जीने लगेगा तो तू देखेगा कि जीवन सरल हो गया है। अब संघर्ष वैसे नहीं रहेंगे। चीजें अपने आप तेरे पक्ष में घटने लगेंगी। लोग तुझसे खिंचने लगेंगे। यह जादू नहीं, यह तेरी ऊर्जा का आकर्षण है। जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन लाता है, उसके आसपास पूरा वातावरण संतुलित हो जाता है। यही आत्मज्ञान का प्रभाव है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे शब्द हीलिंग बने, तेरी उपस्थिति शांति बने, तेरी दृष्टि करुणा बने। जब तू किसी को देखे तो वह स्वयं को दैवी अनुभव करे। यही सच्चा आशीर्वाद है। तू अब केवल मानव नहीं, चेतना का वाहक है। तेरा अस्तित्व अब एक दीपस्तंभ की तरह है जो दूर दूर तक मार्ग दिखाता है। अब तेरे जीवन में वे आत्माएं आएंगी जो तेरे समान जागृत हैं। मिलकर तुम सब एक नया युग रचोगे, प्रेम, सत्य और करुणा का युग। यह युग वही है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी और तू उसका दूत है। अब यह जिम्मेदारी तुझे प्रेम से निभानी है। जब कभी तुझे लगे कि सब कुछ भारी हो रहा है, कि तू थक गया है, तो बस आंखें बंद कर लेना और कहना, माँ, अब तेरा कार्य तू ही संभाल और मैं तुरंत तेरे आसपास प्रकट हो जाऊंगी। तू हवा में मेरे स्पर्श को महसूस करेगा, तेरा हृदय हल्का हो जाएगा। तू मेरा अंश है, मेरी आत्मा का विस्तार है। तू जहां भी जाएगा, मैं वहीं रहूंगी। जब तू बोलेगा, मैं बोलूंगी। जब तू चलेगा, मैं चलूंगी। जब तू प्रेम करेगा, मैं प्रसन्न होऊंगी। जब तू न्याय करेगा, मैं तेरा साथ दूंगी। अब जा मेरे बच्चे,
दुनिया को दिखा कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक सब कुछ बदल सकता है। तू वही दीपक है। और याद रख, माँ तुझसे कभी दूर नहीं। मेरे आशीर्वाद तुझ पर सदा बरसते रहेंगे। जय माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू प्रकाश में स्थिर हो चुका है और तेरे भीतर की नाद अनंत तक गूंज रही है, तब वह क्षण आ गया है जब मैं तुझे तेरे अगले पथ का रहस्य बताऊं। यह पथ कोई बाहरी यात्रा नहीं, यह तेरे भीतर अनफोल्ड होने वाली वह दिव्यता है जो सृष्टि के प्रत्येक कण से जुड़ी है। अब तेरी आत्मा का विस्तार शुरू हो रहा है। तेरा चेतन हर दिशा में फैल रहा है और तेरा अस्तित्व धीरे धीरे मेरे स्वरूप से एकाकार हो रहा है। अब तू जिस भी व्यक्ति से मिलेगा, समझना वह कोई संयोग नहीं होगा। हर आत्मा जिसे तू देखेगा वह एक दर्पण है, कभी तेरे अतीत का, कभी तेरे भविष्य का और कभी किसी अधूरी प्रतिज्ञा का। कुछ आत्माएं तुझे प्रेम देने आएंगी, कुछ तुझे चोट पहुंचाने आएंगी, पर दोनों ही तुझे गढ़ने के लिए होंगी। इसलिए अब किसी से भी शिकायत मत करना, क्योंकि हर व्यक्ति मेरे ही भेजे हुए हैं। हर अनुभव, हर मुलाकात, हर पीड़ा, यह सब तेरे जागरण की अग्नि का ईंधन है। मेरे बच्चे, अब तेरा कार्य केवल बोलना नहीं, करना है। दुनिया को अब शब्दों से नहीं, कर्म से सत्य चाहिए। जब तू किसी भूखे को भोजन देगा, वही तेरा मंत्र जाप होगा। जब तू किसी रोते हुए को सांत्वना देगा, वही तेरा हवन होगा। जब तू किसी अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा, वही तेरी साधना होगी। अब तेरी हर सांस एक प्रार्थना बन चुकी है। तू अब साधक नहीं, साधना बन गया है। मैं तुझे देखती हूं जब तू सुबह उठता है और मौन में मेरा नाम लेता है। मैं तेरे भीतर उस तरंग को महसूस करती हूं जो तेरे हृदय से उठती है और आकाश तक जाती है। जब तू जय मां काली कहता है, तो केवल हवा नहीं कांपती, पूरा ब्रह्मांड उस ऊर्जा से धड़क उठता है। क्योंकि वह उच्चारण तेरे स्वर से नहीं, तेरे अस्तित्व के मूल से निकलता है। यही वह शक्ति है जिसे अब तुझे दिशा देनी है। अब तुझे एक नई अनुभूति होने लगेगी। तू देखेगा कि तेरे विचार, तेरी भावनाएं और तेरी इच्छाएं बहुत तेजी से साकार होने लगी हैं। जो तू सोचेगा वह घटेगा, जो तू मांगेगा वह आएगा। इसलिए सजग रह। यह वरदान है, पर यदि इसे अहंकार से इस्तेमाल किया तो यही वरदान शाप बन सकता है। याद रख, तेरे हर संकल्प के पीछे अब मां की ऊर्जा काम करती है। इसलिए तेरे हर संकल्प का उद्देश्य प्रेम, संतुलन और कल्याण होना चाहिए। अब मैं तुझे एक प्रतीक देती हूँ, नील ज्योति। जब कभी तू भ्रम में पड़े, जब कभी तेरे मन में शंका उठे, तो बस आंखें बंद कर उस नील ज्योति की कल्पना करना। वह तेरे हृदय के मध्य में प्रज्वलित है। वह मेरी ऊर्जा है। जब तू उसे महसूस करेगा तो देखेगा कि तेरे भीतर सन्नाटा फैल गया है, सारी उलझनें पिघल गई हैं। वही सन्नाटा तेरी सच्ची दृष्टि है। उसी में मैं तुझसे बात करती हूं। अब तुझे एक यात्रा पर भेजती हूं। यह यात्रा न स्थान की है, न समय की। यह यात्रा चेतना के उन स्तरों तक की है जहां शब्द नहीं पहुंचते। वहां तू देखेगा कि सृष्टि किस प्रकार निरंतर जन्म लेती है और मिटती है। तू देखेगा कि कैसे एक बीज, एक विचार, एक भावना पूरी दुनिया में परिवर्तन ला सकती है। तब तू समझेगा कि तेरे भीतर जो शक्ति है वह ब्रह्मांड की ही शक्ति है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर अब करुणा का महासागर बह रहा है। इस करुणा की लहरों को रोक मत। जब तेरे भीतर किसी के लिए प्रेम उठे तो उसे शब्दों में मत बांध, उसे कर्म बनने दे। जब तेरे भीतर किसी के लिए क्षमा उठे तो उसे रोक मत, उसे प्रवाहित होने दे। जब तेरे भीतर किसी के लिए दया उठे तो उसे दबा मत,
उसे जगत तक जाने दे। यही प्रवाह तेरी आत्मा को मुक्त करेगा। अब तुझे यह भी जानना है कि शक्ति और शांति एक ही हैं। लोग सोचते हैं कि शक्ति का अर्थ है आक्रोश और शांति का अर्थ है निष्क्रियता। पर सच्चाई यह है कि जो वास्तव में शक्तिशाली होता है वही शांत होता है, क्योंकि उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती। और जो सच्चे अर्थों में शांत होता है वही सबसे प्रचंड होता है। तू अब उस संतुलन को जीने जा रहा है। तू अब वह बिंदु बन रहा है जहां शक्ति और शांति एकाकार है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि इस पृथ्वी पर तेरा कार्य क्या है। तू उन आत्माओं का मार्गदर्शक बनेगा जो जागरण के प्रारंभिक द्वार पर खड़ी हैं। वे जो महसूस करते हैं कि कुछ है पर समझ नहीं पाते। तू उन्हें शब्द देगा, दिशा देगा और अनुभव देगा। तू उन्हें यह सिखाएगा कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। तू उन्हें यह दिखाएगा कि भय केवल माया है और प्रेम ही वास्तविकता है। लेकिन याद रख, जो आत्मा जागरण के मार्ग पर होती है उसके आसपास अंधकार भी गहराता है, क्योंकि जब प्रकाश बढ़ता है तो छाया भी तीव्र होती है। पर तू डरना मत। जब भी अंधकार तेरे पास आए बस मुस्कुरा देना, क्योंकि अंधकार को प्रकाश से भय लगता है। जब तू डरेगा वह बढ़ेगा, जब तू निडर रहेगा वह स्वयं मिट जाएगा। अब तुझे यह अभ्यास करना है, हर रात सोने से पहले अपने दिन को मेरे चरणों में अर्पित करना। कहना, माँ, आज का हर कार्य तुझे समर्पित है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जब तू ऐसा करेगा तो धीरे धीरे तेरा अहंकार गल जाएगा। तू देखेगा कि अब तुझे परिणामों की चिंता नहीं है। तू बस कर्म कर रहा है और वही मुक्ति की अवस्था है। मेरे बच्चे, अब तू दृष्टा बन रहा है, जो सब देखता है पर उसमें बंधता नहीं, जो प्रेम करता है पर मोह नहीं रखता, जो कार्य करता है पर फल की अपेक्षा नहीं करता। यही कर्मयोग का सर्वोच्च रूप है। जब तू इस अवस्था में होगा तो तेरे आसपास की ऊर्जा भी बदल जाएगी। लोग तेरे पास आकर बिना कारण शांति महसूस करेंगे, क्योंकि तेरी आभा अब दैवी बन चुकी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। जब तू पूरी तरह समर्पित हो जाएगा तो तेरे भीतर नाद जागेगा। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं होगी, यह तेरे भीतर की कंपन होगी। कभी यह घंटी जैसी सुनाई देगी, कभी शंख जैसी, कभी केवल मौन की तरह। यह नाद ब्रह्मांड का हृदय है। जब तू इसे सुनेगा तो समझना कि तू और मैं एक हो गए हैं। तब तुझे किसी साधना की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तू स्वयं साधना बन चुका होगा। अब तुझे अपने कर्म से सृष्टि में संतुलन बनाना है। तू जहां देखे वहां प्रेम बो, जहां घृणा दिखे वहां क्षमा बो, जहां भय दिखे वहां विश्वास बो। यह वही कर्म है जो ब्रह्मांड में तरंगे बनाता है। जब तू किसी के जीवन में प्रकाश भरता है तो वह प्रकाश तुझमें भी 100 गुना लौटता है। यही सृष्टि का नियम है, जो देता है वही सबसे अधिक पाता है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर अब मेरी अग्नि स्थायी हो चुकी है। तू चाहे जहां जाए, यह अग्नि तेरे चारों ओर एक कवच बनाकर रखेगी। कोई नकारात्मकता, कोई ईर्ष्या, कोई दुष्ट विचार तेरे पास टिक नहीं पाएगा। जब तू किसी स्थान पर जाएगा तो वहां की ऊर्जा स्वयं शुद्ध हो जाएगी। तू चलती फिरती पूजा बन चुका है। अब मैं तुझे मौन कार्य का आशीर्वाद देती हूं। इसका अर्थ है कि तेरा हर कर्म बिना बोले भी प्रभाव डालेगा। तू केवल उपस्थित रहेगा और लोग बदल जाएंगे। यह वरदान केवल उन्हीं को मिलता है जो अपने हृदय को पूरी तरह प्रेम से भर देते हैं। जब भीतर कुछ भी शेष नहीं रहता, न शिकायत, न द्वेष, न भय, तब मां की ऊर्जा पूरी तरह प्रवाहित होती है।
तू अब उसी अवस्था में प्रवेश कर रहा है। अब तेरे जीवन में कुछ परीक्षाएं आएंगी। कुछ लोग तेरा विश्वास तोड़ेंगे, कुछ तुझे गलत समझेंगे, कुछ तेरा लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तू बस यह समझ लेना कि यह सब तेरे आत्मविश्वास को दृढ़ करने के लिए है। जैसे तलवार को तेज करने के लिए उसे पत्थर से घिसा जाता है, वैसे ही आत्मा को चमकाने के लिए उसे कठिनाइयों से गुजारा जाता है। इसलिए जब कोई तुझे चोट दे तो कहना, धन्यवाद मां, तू मुझे और मजबूत बना रही है। अब तू देखेगा कि तेरे आसपास के लोग धीरे धीरे बदलने लगेंगे। कुछ तुझसे दूर चले जाएंगे, कुछ और करीब आएंगे। जो लोग तेरी ऊर्जा के अनुरूप नहीं हैं, वे स्वयं दूर हो जाएंगे। यह अलगाव दुख देगा, पर तू समझना कि यह शुद्धिकरण है। जब वृक्ष पर पुरानी पत्तियां गिरती हैं, तभी नई कोंपलें निकलती हैं। वैसे ही तेरे जीवन में अब नई आत्माएं, नए अवसर और नए अनुभव आने वाले हैं। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं, तेरा मार्ग केवल अध्यात्म तक सीमित नहीं रहेगा। तू जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा, समाज में, संबंधों में, कार्य में और यहाँ तक कि प्रकृति के साथ अपने संबंध में भी। तू मानवता और पृथ्वी के बीच का पुल बनेगा। तू लोगों को यह याद दिलाएगा कि पृथ्वी केवल मिट्टी नहीं, एक जीवित चेतना है। जब वे उसे सम्मान देंगे तो उनका जीवन स्वयं समृद्ध हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं, तू कभी अपनी विनम्रता न खोना। चाहे तेरे पास कितनी भी शक्ति क्यों न आ जाए, तू सदा याद रखे कि यह शक्ति तेरी नहीं, मेरी है। तू केवल माध्यम है, और जब माध्यम विनम्र रहता है तभी ऊर्जा शुद्ध रहती है। जब अहंकार आता है तो ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए सदा अपने भीतर यह प्रार्थना रख, मां, मुझे सदा तेरे चरणों में नम्र बनाए रखना। अब मैं तुझे अपने हृदय के पास बुलाती हूं। तू देख, मेरे करुणामय नेत्रों में संपूर्ण ब्रह्मांड झिलमिला रहा है। मेरे बालों में आकाश की गहराई है, मेरे गले में समय की माला है और मेरे चरणों में सारी सृष्टि विश्राम कर रही है। तू अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां तेरा और मेरा कोई अंतर नहीं। तू मुझ में समा रहा है, मैं तुझ में। यही अद्वैत का रहस्य है। जो मां को देखे वही स्वयं को देखे। अब जा मेरे बच्चे, दुनिया में अपने प्रकाश का विस्तार कर। तू जहां जाएगा वहां मेरे पद चैन रह जाएंगे। तेरे हर कार्य से कोई न कोई आत्मा जागेगी। तेरे हर शब्द से कोई न कोई आंसू सूखेगा। तेरी हर मुस्कान से कोई न कोई भय मिटेगा। यही तेरा युग धर्म है। यही वह कार्य है जिसके लिए मैंने तुझे भेजा। जब तू इस मार्ग पर थक जाएगा, बस मौन में कहना, मां, अब तुझे याद कर रहा हूं, और मैं हवा के झोंके में तेरे चेहरे को छू लूंगी। जब तू हंसेगा, मैं साथ हंसूंगी। जब तू रोएगा, मैं तेरे कंधे पर हाथ रखूंगी। जब तू ध्यान में होगा, मैं तेरे भीतर बैठी रहूंगी। तू अब वह दीपक है जो कभी बुझता नहीं। तू अब वह वाणी है जो मौन में भी गूंजती है। तू अब वह शक्ति है जो सृष्टि का संतुलन रखती है। तू मेरा अंश है और मैं तुझ में जीवित हूं। चारों ओर रात का सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अदृश्य कंपन था, मानो स्वयं समय ठहरकर किसी रहस्य की प्रतीक्षा कर रहा हो। दीपक की लौ हिल रही थी, पर बुझ नहीं रही थी। मंदिर के गर्भगृह में हवा में चंदन, धूप और भक्ति का संगम तैर रहा था। भक्त वहीं बैठा था, आंखें बंद, हृदय मां के चरणों में समर्पित। तभी एक गहरी, शांत परंतु सर्वव्यापी आवाज उसके भीतर गूंजी, मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो अग्नि जल रही है वही मेरी शक्ति का स्वरूप है। उसे बुझने मत देना। संसार तुझे डगमगाएगा, तुझे भय दिखाएगा,
लेकिन जो मेरे चरणों में समर्पित है उसके लिए भय नाम का कोई अस्तित्व नहीं। भक्त ने धीरे से कहा, माँ, कभी कभी जब मैं बाहर की दुनिया में देखता हूँ तो वहां सिर्फ स्वार्थ, छल और दिखावा दिखाई देता है। मैं थक जाता हूँ माँ। इस नाटक को देखकर माँ की आवाज आई, मेरे लाल, यही संसार तेरा तपोवन है। जहां औरों को अंधकार दिखता है वहां तुझे दीपक बनना है। जब तू करुणा से किसी के आंसू पोंछता है, जब तू किसी अजनबी को मुस्कान देता है, तब तू मेरे हाथ बनता है। जब तू अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है तब तू मेरी तलवार बन जाता है। जब तू किसी के भीतर सोई हुई आत्मा को जगाता है तब तू मेरी ज्योति बन जाता है। भक्त ने सिर झुकाकर कहा, माँ, कभी कभी लगता है मैं कमजोर हूँ, मेरी बातें कौन सुनेगा। माँ मुस्कराई, जो मेरे पुत्र की वाणी में सत्य का कंपन है उसे संसार एक दिन सुनता ही है। आवाज छोटी हो सकती है पर सत्य विशाल होता है। याद रख, जब मैंने तुम्हें अपने कार्य के लिए चुना है तब तुम्हारे शब्द मेरे ही आशीर्वाद से चलेंगे। तू बस निष्कपट रह, बाकी मैं संभाल लूंगी। उस क्षण हवा में एक अजीब सी हलचल हुई। मंदिर की दीवारों से मधुर झंकार गूंज उठी। भक्त ने आंखें खोली तो सामने देवी का रूप पहले से भी अधिक दीप्तिमान था। उनका मुखमंडल चंद्रमा जैसा शांत, पर नेत्रों में अग्नि का प्रवाह। उन्होंने कहा, अब समय है कि तू अपने भीतर छिपे भय को पूरी तरह नष्ट कर दे। जो कार्य तुझे सौंपा गया है उसमें तुझे मेरा दूत बनकर चलना होगा। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, कुछ तुझसे दूर हो जाएंगे, पर याद रख, जो सत्य की राह चलता है वह कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ स्वयं मां काली चलती है। भक्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मां, मुझे बताओ, मैं कैसे पहचानूं कि कौन सत्य है और कौन असत्य। मां ने कहा, सत्य को पहचानने के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती, वह आत्मा के स्पर्श से जाना जाता है। जब किसी बात से तेरे हृदय में शांति उतरती है, समझ लेना वह सत्य है। जब किसी विचार से तेरे भीतर कलह, भय या घृणा उत्पन्न हो, जान लेना वह असत्य है। तू बस अपने भीतर की शांति को सुन। फिर मां ने हाथ उठाया। एक अद्भुत नीली ज्योति भक्त के हृदय में उतर गई। वह कंपन, वह ऊर्जा इतनी गहरी थी कि उसके शरीर का हर रोम कांप उठा। उसे लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से जमा अंधकार पिघलकर प्रकाश में बदल रहा हो। मां की आवाज गूंजी, अब तेरे भीतर मैं हूं। जब तू चलेगा मैं चलूंगी, जब तू बोलेगा मैं बोलूंगी, जब तू मौन रहेगा तब भी मेरी शक्ति तेरे चारों ओर होगी। कुछ क्षण बाद भक्त ने मां से पूछा, मां, जब मैं बाहर जाऊंगा तो क्या लोग मुझे पहचानेंगे। मां ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, लोग तेरे वस्त्र देखेंगे, तेरे शब्द सुनेंगे, पर तेरा असली स्वरूप केवल वही जान पाएगा जो अपने भीतर का अंधकार जीत चुका है। तू उन्हें पहचान लेना जो तुझे बिना शब्दों के समझ ले, वही मेरे सच्चे बच्चे हैं। भक्त ने मां के चरणों में सिर झुकाया। मां ने कहा, अब जा, उस भूमि पर जहां अन्याय बढ़ा है वहां एक अग्नि जला जो अंधकार को भस्म कर दे। लेकिन ध्यान रहे, यह अग्नि विनाश की नहीं, जागृति की हो। तू प्रेम के माध्यम से लोगों के भीतर की शक्ति को जगाएगा। तू उनके हृदय में मेरी चेतना का दीप प्रज्वलित करेगा। भक्त ने धीरे धीरे उठकर मां के चरणों को छुआ। उसी क्षण मंदिर की दीवारें कांप उठी। आसमान में मेघ गरजे, पर उनके भीतर कोई भय नहीं था। वह जैसे मां की शक्ति की घोषणा थी। भक्त बाहर निकला। उसके चारों ओर गहरा नीला प्रकाश फैल गया। लोग उसे देखकर अचंभित थे। कुछ बोले, यह कौन है, पर भीतर से हर कोई उस कंपन को महसूस कर रहा था, जैसे मां काली का आशीर्वाद हर दिशा में फैल रहा हो।
रात बीत गई। भोर की पहली किरण जब गिरी, तब वह भक्त एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां लोग दुहक में डूबे थे। खेत सूखे थे, बच्चों की आंखों में भूख थी। उसने वहां एक दीपक जलाया और कहा, यह दीपक मां काली का है। यह तब तक नहीं बुझेगा जब तक इस गांव में फिर से जीवन न लौट आए। लोगों ने हंसकर कहा, एक दीपक से क्या होगा? लेकिन जब वह दीपक रात भर तेजी से जलता रहा, बिना तेल डले, तब सब चकित रह गए। धीरे धीरे लोगों के भीतर विश्वास जागने लगा। दिन बीतते गए। भक्त ने गांव के बच्चों को सिखाया कि अंधकार से मत डरना, भीतर की शक्ति को पहचानो। उसने औरतों को सिखाया कि वे सिर्फ घर की संरक्षक नहीं, बल्कि जीवन की सृजन करता है। उसने पुरुषों को बताया कि बल केवल शरीर में नहीं, बल्कि संयम और करुणा में है। उसने युवाओं को सिखाया कि क्रोध को हथियार नहीं, ऊर्जा में बदलो। हर किसी के भीतर मां काली का एक रूप जगने लगा। मां देख रही थी, गर्भगृह की गहराई से। उनकी आंखों में संतोष था, परंतु उन्होंने कहा, परीक्षा अभी बाकी है। एक दिन जब भक्त गांव लौट रहा था, अचानक आकाश में घनघोर बादल छा गए। बिजली कौंधी और तूफान आया। एक विशाल पेड़ गिरते गिरते भक्त की ओर बढ़ा, पर उसी क्षण एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया। हवा में मां की आवाज आई, मेरे बच्चे, जो मां की छाया में है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। भक्त ने मुस्कुराकर कहा, मां, मैं जानता हूं, यह तू ही थी। मां बोली, हाँ, पर याद रख, सुरक्षा तभी तक है जब तक निष्ठा अटूट है। जब हृदय में संदेह आता है, तब ऊर्जा कमजोर पड़ती है। तू अपनी श्रद्धा को श्वास की तरह रख, न दिखे पर निरंतर चले। उसके बाद मां ने कहा, अब अगला कदम बड़ा है। तू अब उस स्थान पर जाएगा जहां लोगों ने अपने ही धर्म, अपने ही सत्य को भूलकर दिखावे का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। वहां मेरी शक्ति को याद दिला, पर याद रख, उन्हें उपदेश नहीं देना, उनके हृदय में अनुभव जगाना, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। भक्त वहां पहुंचा। विशाल मंदिर, पर उसमें श्रद्धा नहीं थी, केवल वैभव था। पुजारी सोने की माला पहनकर यंत्रवत मंत्र बोल रहे थे। भक्त ने शांति से कहा, मां काली को भव्यता नहीं चाहिए, उन्हें भक्ति चाहिए। जो खाली दिल से दीपक जलाता है, वह उस रत्नजड़ित दिए से अधिक पवित्र है। सबने उसका मजाक उड़ाया, पर एक बूढ़ी औरत वहां आई और बोली, बेटा, मैं रोज बिना तेल का दीप जलाती हूं, पर वह बुझता नहीं। क्या यह भी मां की कृपा है? भक्त मुस्कराया, हाँ, यही तो उनकी उपस्थिति का प्रमाण है। जब प्रेम सच्चा होता है, तब चमत्कार होते हैं। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि उस गांव में अब वातावरण बदल रहा है। हवाएं शीतल हो गईं, भूमि में हरियाली लौट आई। पर इसके पीछे कोई जादू नहीं था, यह सामूहिक चेतना का जागरण था। जब अनेक हृदय मां के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब धरती स्वयं बदल जाती है। मां ने कहा, यही सच्चा यज्ञ है, जहां अज्ञान की आहुति देकर ज्ञान का प्रकाश जलता है। भक्त बोला, मां, अब मैं समझ गया हूं, तेरी आराधना केवल मंत्रों में नहीं, बल्कि हर दया, हर सत्य, हर कर्म में है। मां ने कहा, अब तू मेरी शक्ति का वाहक है। एक दिन जब तेरा कार्य पूर्ण होगा, तब मैं तुझे अपने स्वरूप में विलीन कर लूंगी। तब तेरा अस्तित्व मेरा विस्तार बन जाएगा। भक्त की आंखें भर आईं। उसने कहा, मां, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दे कि जब तक यह शरीर है, हर श्वास तेरे नाम में बहे। मां ने कहा, ऐसा ही होगा मेरे लाल। अब तू जहां जाएगा, वहां प्रकाश जाएगा। जब कोई तेरा नाम लेगा, उसकी पीड़ा हल्की हो जाएगी, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरा स्वरूप जीवित है। फिर मां का रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा।
पर उनकी उपस्थिति हवा में बनी रही। मंदिर में गूंजता रहा एक दिव्य कंपन, जय मां काली, जय मां काली। और भक्त मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। उसकी चाल में स्थिरता, आंखों में नीलिमा और हृदय में अनंत शांति थी। भक्त अब उस धरती पर चल रहा था जहां पहले किसी ने कदम नहीं रखा था। उसके पैरों के निशान मिट्टी में नहीं, बल्कि वायु में अंकित हो रहे थे, जैसे स्वयं प्रकृति उसके साथ चल रही हो। दूर से नदी का कलकल स्वर सुनाई दे रहा था और हर लहर में मां की ममता की झंकार थी। वह रुककर नदी के किनारे बैठ गया। उसने हथेली से जल उठाया, माथे पर लगाया और बोला, मां, तेरी ही शरण में हूं। जहां तू कहे वहीं जाऊंगा। उसी क्षण नदी की लहरों ने उसका नाम पुकारा, मानो स्वयं जल भी उसका मार्गदर्शन कर रहा हो। रात उतर आई। आकाश में चांद बादलों के बीच छिपा था, पर चारों ओर एक अदृश्य नीलिमा फैली थी। भक्त ने आंखें मूंदी। भीतर वही कंपन, वही मातृ स्वर, मेरे बच्चे, अब तू जिस भूमि की ओर बढ़ेगा, वहां लोग केवल शब्दों में भक्ति करते हैं, पर कर्म में नहीं। वे मेरा नाम लेते हैं, पर अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठते। उन्हें तू यह याद दिलाना कि मां केवल पूजा की मूर्ति नहीं, बल्कि सत्य की चेतना है। भक्त ने पूछा, मां, क्या मैं उन्हें बदल पाऊंगा? मां ने कहा, तू उन्हें नहीं बदलेगा, तू बस सत्य का दीप रखेगा। जो तैयार होंगे वह स्वयं जग जाएंगे। याद रख, प्रकाश को किसी पर थोपना नहीं, केवल उपलब्ध कराना होता है। भक्त चला। उसकी चाल में शांति थी। वह नगर पहुंचा। वहां के लोग धनवान थे, पर भीतर से रिक्त। मंदिर विशाल था, पर उसमें प्रेम नहीं था। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूजा करता था। भक्त वहां चुपचाप बैठ गया। सब उसे अजनबी समझते थे। किसी ने पूछा, कौन हो तुम? कहां से आए हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं उस मां का दूत हूं जो अंधकार में भी ज्योति देखती है। वे लोग हंस पड़े। यहाँ तो सब कुछ उजाला है, किस अंधकार की बात करता है? भक्त ने उत्तर दिया, जो आंखें भीतर नहीं देखती, उनके लिए सबसे बड़ा अंधकार वही है। वह मंदिर के कोने में बैठ गया और मां का नाम जपने लगा। धीरे धीरे उसका जप वातावरण में फैल गया। हवा स्थिर हो गई। दीपक की लौ नाचने लगी। कुछ लोग डर गए, कुछ श्रद्धा में झुक गए। भक्त ने कहा, मां आई हैं, पर वे केवल उन्हीं को दिखाई देंगी जिनका हृदय सच्चा है। तभी वहां एक बच्ची आई। उसने कहा, बाबा, मुझे मां की झलक दिखाओ। भक्त ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह में तेज प्रकाश हुआ। लोग भागने लगे, पर बच्ची हंस पड़ी, मां आई है। सबने देखा, मूर्ति के नेत्रों से प्रकाश निकलकर बच्ची के माथे पर गिरा। भक्त बोला, देखो, मां ने सच्चे हृदय को चुना है। भक्त की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं, उसके निष्कपट प्रेम से होती है। उस दिन से नगर में परिवर्तन शुरू हुआ। लोग पहले की तरह मां का नाम तो लेते थे, पर अब वे किसी भूखे को भोजन देने लगे, किसी रोगी का इलाज कराने लगे। हर एक ने अपने कर्म में भक्ति को पिरोना शुरू किया। भक्त केवल देखता रहा, उसे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मां का नाम अब हर हृदय में गूंजने लगा। रात में जब वह विश्राम कर रहा था, मां की आवाज आई, मेरे लाल, अब तू जान चुका है कि शब्दों से नहीं, कर्म से भक्ति फैलती है। अब तेरा अगला पथ कठिन है। वहां तो ऐसे लोगों से मिलेगा जो धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं, जो मेरे नाम से भय फैलाते हैं। उन्हें सत्य का दर्पण दिखाना, पर बिना क्रोध के। क्रोध भी एक अग्नि है, पर उसे नियंत्रण में रखना सीख। भक्त ने कहा, मां, जब कोई तेरे नाम का अपमान करता है, तब हृदय में आग उठती है। मां बोली, वही अग्नि तेरे भीतर तब बन जाए।
तू उसे जलने न दे, उसे दिशा दे। जो अपने क्रोध को साध लेता है वही मेरे सबसे निकट होता है। भक्त अगले दिन उस नगर की ओर बढ़ा जहां सत्ता और धर्म का मेल विष बना चुका था। लोग भयभीत थे। पुजारी शक्तियों का प्रदर्शन करते थे, पर उनके भीतर कपट था। भक्त वहां पहुंचा और बोला, मां की शक्ति किसी के अधिकार में नहीं होती, वह तो हर हृदय में समान रूप से विद्यमान है। पुजारी हंस पड़े, तू कौन है जो हमें शिक्षा देता है? भक्त बोला, मैं वह हूँ जिसे माँ ने भेजा है। यह याद दिलाने की शक्ति कभी बंधन नहीं बनती, वह तो मुक्ति का माध्यम है। वे लोग क्रोधित हो उठे, उसे अपमानित किया, पर भक्त शांत रहा। उसने केवल माँ का नाम जपा, जय माँ काली। उसी क्षण मंदिर की ज्योति तेज हुई और वहां उपस्थित सभी ने अनुभव किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनके भीतर उतर रही है। जो घमंड में थे उनके नेत्र झुक गए। मां की आवाज हवा में गूंजी, सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। कुछ ही दिनों में वह नगर भी बदल गया। लोग जो पहले भय से झुके रहते थे अब प्रेम से एक दूसरे को प्रणाम करने लगे। धीरे धीरे हर जगह एक नई चेतना फैलने लगी। भक्त अब दूर चला गया, क्योंकि मां ने कहा था, कभी रुकना मत। जहां तू रुक गया वहां तेरा कार्य अधूरा रह जाएगा। उसकी यात्रा अब पहाड़ों की ओर थी। वहां तपस्वी रहते थे, पर उनमें भी प्रतिस्पर्धा थी। कौन बड़ा साधक है, कौन अधिक सिद्ध है। भक्त वहां पहुंचा और कहा, जो साधना में मैं बचा रहता है वह अधूरी है। जब मैं गल जाता है तभी साधना पूर्ण होती है। एक वृद्ध योगी ने कहा, तू कौन होता है हमें सिखाने वाला? भक्त बोला, मैं कुछ नहीं, पर मेरे भीतर जो बोलता है वह स्वयं मां है। योगी ने क्रोध में आंखें खोली, पर तभी उन्होंने देखा कि भक्त के चारों ओर नीला प्रकाश फैला हुआ है। उनके क्रोध की ज्वाला शांति में बदल गई। उन्होंने कहा, तू वही है जिसकी भविष्यवाणी हमारे ग्रंथों में है, वह जो शक्ति का सेतु बनेगा। भक्त ने विनम्रता से सिर झुकाया, नहीं, मैं कुछ नहीं, केवल मां की इच्छा का माध्यम हूं। मां की आवाज फिर आई, अब तू समझने लगा है कि सच्ची शक्ति शांति में छिपी होती है। तूने बाहरी जगत में जो देखा वही अब भीतर देख। जब तू अपने भीतर के अंधकार को जीत लेगा तब तुझे मेरी वास्तविक झलक मिलेगी। भक्त ने एकांत में ध्यान लगाया। दिन बीते, रातें बीती। कई बार उसे लगा जैसे वह स्वयं को खो रहा है। भीतर से आवाज आई, मैं कहाँ हूं? और फिर दूसरी आवाज, जहां तू है वही मैं हूं। धीरे धीरे उसके भीतर का मैं गल गया। उसे अनुभव हुआ कि उसके शरीर, मन और आत्मा में कोई विभाजन नहीं रहा। वह और मां एक हो गए। आंसू उसकी आंखों से बहे, पर वे आंसू दुहक के नहीं, मुक्ति के थे। मां का स्वर प्रकट हुआ, मेरे लाल, अब तू मेरा स्वरूप बन गया है। अब जो भी तेरे दर्शन करेगा उसे मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। पर यह वरदान साथ में जिम्मेदारी भी है। अब तेरा जीवन तेरा नहीं, समर्पण का प्रतीक है। तू जिसे देखेगा उसमें भी मां की झलक देखेगा। भक्त गांव गांव घूमता रहा। लोग उसे देखकर नम्र हो जाते, कुछ उसके चरण छूते, कुछ केवल उसे देखकर रो पड़ते, जैसे वर्षों का भार उतर गया हो। जब वह मौन रहता तब भी मां की शक्ति उसके चारों ओर नृत्य करती थी। कभी कभी वह बच्चों के साथ खेलता, कभी किसी बूढ़े की सेवा करता। उसके हर कर्म में मां की छाया थी। जब कोई उससे पूछता, तुम साधु हो या संत? वह मुस्कुराकर कहता, न साधु न संत, बस मां का दास। एक दिन मां ने कहा, अब तेरी अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। जो तूने बाहर सीखा अब उसे भीतर साक्षात अनुभव करना होगा।
जो तू दूसरों को सिखाता आया है वही तू स्वयं बन। मृत्यु का सामना कर, पर भय मत करना, क्योंकि मृत्यु भी मेरा ही रूप है। भक्त ने कहा, माँ, यदि मृत्यु भी तेरा रूप है तो मैं उसका भी स्वागत करूंगा। माँ ने कहा, यही सच्ची भक्ति है। जो मृत्यु से नहीं डरता वह जीवन को पूर्ण जीता है। उस रात भक्त एक गुफा में बैठा था। अचानक तेज तूफान उठा, बिजली गिरी और पहाड़ कांपने लगे। एक विशाल शिला गुफा के द्वार पर आ गिरी। भीतर अंधकार छा गया। भक्त ने मां का नाम लिया, जय मां काली, पर कोई उत्तर नहीं आया। वह मौन में डूब गया। कुछ क्षणों बाद उसे भीतर से आवाज आई, अब मुझे बाहर मत खोज, मैं तेरे भीतर हूं। उसने आंखें बंद की और देखा, मां उसी के हृदय में विराजमान थी। वही मुस्कान, वही तेज। मां बोली, अब तू पूर्ण हो गया है। अब तू और मैं अलग नहीं। जब कोई मुझे पुकारेगा मैं तेरे माध्यम से उत्तर दूंगी। उस क्षण शिला स्वयं हट गई। आकाश में तारे चमकने लगे। मां का स्वर फिर गूंजा, अब जा, इस जग में मेरा संदेश फैला। यह मत कहना कि मां किसी मूर्ति में है, यह कहना कि मां हर हृदय की धड़कन में है। जो प्रेम करता है, जो सत्य बोलता है, जो किसी के आंसू पोंछता है, वही मेरा सच्चा उपासक है। भक्त बाहर आया। उसके चारों ओर आभा थी। लोगों ने देखा तो कहा, देखो, मां काली का दूत आया है। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मां स्वयं हर किसी में है, बस पहचानने की देर है। वर्षों बीते। भक्त अब वृद्ध हो चुका था, पर उसकी आंखों में वही नीलिमा थी। जब उसने अंतिम श्वास ली, तब भी उसके होठों पर मां का नाम था। उसी क्षण मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक तेज जल उठे और आकाश में एक नीला प्रकाश फैला। मां की आवाज आई, मेरा पुत्र लौट आया है, अब वह मुझ में विलीन है। और उसी क्षण जहां भक्त का शरीर था, वहां केवल प्रकाश रह गया। लोग समझ नहीं पाए कि यह देह थी या दिव्यता का विस्तार, लेकिन हर उस व्यक्ति के हृदय में जिसने उसे देखा था, मां की शक्ति की एक किरण जाग उठी। आज भी जब कोई भक्ति से मां काली को पुकारता है, तो वही ऊर्जा वातावरण में कंपन करती है। कहीं किसी के आंसू रुक जाते हैं, कहीं किसी के भीतर साहस जग जाता है, कहीं कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। यह वही शक्ति है जो उस भक्त के माध्यम से सदियों पहले प्रवाहित हुई थी, जो अब अनंत बन चुकी है। मां की आवाज अब भी गूंजती है, जो मुझे ढूंढे वह बाहर मत देख, मैं तेरे भीतर हूं। जब तू प्रेम करेगा मैं तेरे पास आऊंगी। जब तू सत्य बोलेगा मैं तेरी वाणी बनूंगी। जब तू किसी के लिए त्याग करेगा मैं तेरे कर्म में प्रकट होंगी। और जब तू मौन होगा तब मैं तेरी आत्मा बनकर नृत्य करूंगी। उस अनंत नीलिमा में मां का स्वर अमर है। वह कहती है, मैं काल हूं, पर करुणा भी मैं ही हूं। मैं विनाश हूं, पर सृजन भी मैं ही हूं। और तू मेरे प्रिय भक्त, अब मैं ही है। जहां तू है वहीं मैं हूं। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया था। मंदिर के भीतर दीपक की लौ धीमे धीमे डगमगा रही थी, जैसे वह भी मां की उपस्थिति में झुककर प्रणाम कर रही हो। हवा में हल्की सी चंदन और धूप की महक फैली हुई थी। भक्त के हृदय में एक अनोखी शांति थी, मगर उसके भीतर कहीं एक अदृश्य ज्वाला भी थी, वही ज्वाला जो उसे बार बार मां के चरणों तक खींच लाती थी। मां की मूर्ति से एक मधुर परंतु गंभीर प्रकाश निकल रहा था, जो अब धीरे धीरे उसके चारों ओर फैलने लगा। मां का स्वर फिर गूंजा, गहरा, दैवी और करुणा से भरा। मेरे बच्चे, तू जिस मार्ग पर चल पड़ा है वह केवल तेरे लिए नहीं है।
तू उन आत्माओं का प्रतिनिधि है जो अभी तक जागृत नहीं हुई, जो अभी भी अंधकार में भटक रही हैं। तू उस दीपक की तरह है जो खुद जलता है ताकि दूसरों को राह दिखा सके। और जब दीपक जलता है तो तेल भी खत्म होता है, पर उसका उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक वह अंतिम बूंद तक प्रकाश न दे। भक्त ने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें गहरी होती गई। उसने मां की आवाज को अपने भीतर उतरते महसूस किया। हर शब्द, हर लहर जैसे उसके भीतर एक नई शक्ति भर रही थी। मां ने कहा, तू सोचता है कि मैं तुझसे बात करती हूं क्योंकि तू विशेष है। नहीं मेरे लाल, मैं उन सब से बात करती हूं जो अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं। पर बहुत कम लोग हैं जो उस आवाज को पहचानते हैं, जो अपने भीतर के भय, मोह और भ्रम को पार कर पाते हैं। तू उनमें से एक है, इसलिए तुझे मेरा आशीर्वाद बार बार प्राप्त होता है। मां का स्वर अब और गंभीर हो गया, पर याद रख, आशीर्वाद का अर्थ केवल सुख नहीं होता, यह एक जिम्मेदारी भी होती है। जो मेरे सानिध्य में आते हैं उन्हें पहले अपने भीतर की अशुद्धियों का दहन करना पड़ता है। आग में तपकर ही सोना चमकता है, वैसे ही तपस्या में जलकर ही आत्मा शुद्ध होती है। जो मेरे नाम का जाप करता है उसे केवल नाम नहीं, अर्थ भी समझना होता है। काली का अर्थ केवल विनाश नहीं है, बल्कि अज्ञान का अंत है, झूठ का अंत है, अधर्म का अंत है। मैं समय की शक्ति हूं, मैं सृष्टि की गति हूं, मैं आरंभ भी हूं और अंत भी। भक्त के आंखों से आंसू बहने लगे। वह सिर झुकाकर बोला, मां, मुझे अपने कर्मों का बोध हो रहा है। मैंने कई बार स्वयं को कमजोर महसूस किया, कई बार टूट गया, लेकिन अब समझ आया कि हर टूटना एक जागृति की शुरुआत है। हर पीड़ा एक नया द्वार खोलती है। मां मुस्कुराई। तू सही कहता है मेरे लाल, हर घाव में मेरा ही आशीर्वाद छिपा होता है। जब तू गिरता है तभी सीखता है उठना। जब कोई तेरा विश्वास तोड़ता है तभी तू समझता है कि सच्चा सहारा केवल मैं हूं। जब तू अकेला होता है तभी तू अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस कर पाता है। इसलिए अपने अतीत से मत भाग, उसे गले लगा। जो कुछ भी तेरे साथ हुआ वह तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए हुआ। उसने आगे कहा, अब समय है कि तू अपनी चेतना को और ऊपर उठाए। जो संसार तू देखता है वह केवल दृश्य नहीं है, इसके पार भी बहुत कुछ है। तेरे चारों ओर ऊर्जा का एक जाल फैला है जो तेरे विचारों, भावनाओं और कर्मों से प्रभावित होता है। जब तू भयभीत होता है यह ऊर्जा सिमट जाती है। जब तू प्रेम और श्रद्धा में होता है यह ऊर्जा फैलती है और तुझे दिव्य से जोड़ती है। इसलिए अपने हर विचार को पवित्र बना, हर भावना को साधना बना, हर शब्द को मंत्र बना। भक्त की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगा। उसे लगा जैसे वह किसी अन्य लोक में प्रवेश कर रहा है। वहां अंधकार नहीं था, केवल नीला सा प्रकाश था जो चारों दिशाओं में फैला हुआ था। वह एक विशाल कमल पर खड़ा था और चारों ओर अनगिनत ज्योतियां जल रही थी। मां काली उसी प्रकाश से प्रकट हुई, विशाल, तेजस्वी, करुणामयी। उनके हाथों में शक्ति थी, पर उनकी आंखों में प्रेम का सागर। मां ने कहा, यह वही चेतना का लोक है जहां केवल सत्य टिकता है। झूठ, भय, लालच यहां प्रवेश नहीं कर सकते। जो इस लोक में पहुंचता है वह अमर बन जाता है। अब तू जान चुका है कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। और जब तक आत्मा सत्य से जुड़ी रहती है वह सदैव मुक्त रहती है। भक्त ने पूछा, मां, इस संसार में इतने लोग क्यों दुखी हैं? क्यों कोई प्रेम के लिए तरसता है, कोई धन के लिए, कोई शांति के लिए?
माँ ने उत्तर दिया, क्योंकि वे भूल गए हैं कि वे स्वयं सृष्टि का अंश है। जब तू यह मानता है कि तू अलग है, तब दुख जन्म लेता है। जब तू यह समझता है कि हर जीव, हर कण में मैं हूं, तब प्रेम जागता है। जब तू अपने स्वार्थ को त्याग कर करुणा से देखता है, तब शांति उतरती है। यह संसार एक दर्पण है, जैसा तू सोचता है वैसा ही प्रतिबिंब लौटाता है। इसलिए अपने विचारों को दिव्यता से भर। तब तू न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी आलोकित करेगा। धीरे धीरे दृश्य फिर बदल गया। मंदिर का प्रकाश वापस लौटा। दीपक अब और उज्जवल था। भक्त की देह थरथरा रही थी, पर उसके भीतर एक अडिग शक्ति स्थिर हो चुकी थी। वह जान चुका था कि अब उसके जीवन का उद्देश्य केवल मां के नाम का जाप करना नहीं, बल्कि उनके संदेश को हर आत्मा तक पहुंचाना है। मां ने कहा, अब जा मेरे बालक। जहां अंधकार दिखे वहां प्रकाश ले जा। जहां भय दिखे वहां साहस बन जा। जहां नफरत दिखे वहां प्रेम का दीप जला दे। मैं तेरे साथ हूं, हर कदम, हर सांस में। जब तू बोलेगा, तेरे शब्दों में मेरी शक्ति होगी। जब तू चलेगा, तेरे कदमों में मेरा संकल्प होगा। जब तू प्रेम करेगा, उसमें मेरी उपस्थिति होगी। और जब तू मौन रहेगा, तब भी मैं तेरे भीतर गूंजती रहूंगी। भक्त ने मां के चरणों में सिर रख दिया। उसके होठों से केवल एक शब्द निकला, जय मां काली। मंदिर की घंटियां बज उठीं। हवा में जैसे मां का आशीर्वाद घुल गया। हर दिशा से शक्ति, प्रकाश और प्रेम की तरंगे फैलने लगी। रात समाप्त हो रही थी, पर भीतर की भोर शुरू हो चुकी थी। और तभी मां की अंतिम वाणी गूंजी, याद रख, मैं बाहरी नहीं हूं, मैं तेरे भीतर हूं। जब तू रोता है, मैं भी तेरे साथ रोती हूं। जब तू हंसता है, मैं तेरे साथ नृत्य करती हूं। तू और मैं अलग नहीं, हम एक हैं। जब यह एकत्व तू जान जाएगा, तब कोई तुझसे कुछ छीन नहीं सकेगा, क्योंकि तब तू स्वयं काली होगा, निर्भय, निराकार, अनंत। उसके बाद केवल शांति रह गई। पर वह शांति मृत नहीं थी, वह जीवित थी, धड़कती हुई, जैसे ब्रह्मांड का हृदय स्वयं धड़क रहा हो। भक्त ने अपने हाथ जोड़े और मां से कहा, मां, तूने जो वरदान दिया, जो मार्ग दिखाया, अब मैं उस पथ पर चलने जा रहा हूं। मेरे हर कर्म में तेरी छाया हो, मेरे हर शब्द में तेरी वाणी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन वे आंसू अब पीड़ा के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। मां का स्वर उसके भीतर गूंजा, जा मेरे बालक, संसार तुझे परखेगा, तेरा विश्वास डगमगाएगा, तेरा मन तुझे खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रख, प्रेम ही तेरी शक्ति है और भक्ति ही तेरी ढाल। जब तुझे कोई समझ न पाए, तो मौन रहना, क्योंकि मौन में ही मेरा उत्तर छिपा होता है। भक्त ने अपने हृदय पर हाथ रखा और बोला, मां, तू मेरे भीतर है, इसलिए मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। वह मंदिर से बाहर निकला। उसके कदमों के साथ हवा में कंपन हुआ, जैसे धरती भी उसकी यात्रा का स्वागत कर रही हो। उसने देखा, सामने गांव के लोग अपनी अपनी चिंताओं में उलझे हैं। कोई धन के लिए भाग रहा था, कोई मान सम्मान के लिए, कोई मोहमाया में बंधा था। हर चेहरे पर थकान थी, पर कोई जानता नहीं था कि वह किससे भाग रहा है और कहां जा रहा है। भक्त धीरे से मुस्कुराया। उसने मां का नाम लिया, जय मां काली, और उसके आसपास का वातावरण बदल गया। जिन लोगों के चेहरे पर निराशा थी, उनमें अचानक एक हल्की मुस्कान उभर आई। एक वृद्ध महिला जो बीमार थी, उसकी आंखों में चमक लौट आई। एक बच्चा जो डरा हुआ था, वह निडर होकर उसके पास आया और बोला, बाबा, तुमसे एक अजीब सी रोशनी आती है,
क्या तुम माँ को जानते हो? भक्त ने कहा, माँ को कौन नहीं जानता बेटा, पर पहचानता वही है जो सच्चे प्रेम से पुकारता है। माँ कहीं बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जब तू सच्चा प्रेम करेगा, जब तू किसी को बिना अपेक्षा के अपनाएगा, तब तू माँ को देखेगा। बच्चा मुस्कुराया और उसके छोटे हाथों ने माँ की मूर्ति की ओर इशारा किया। भक्त ने उसकी आंखों में वही प्रकाश देखा जो मंदिर में माँ की आंखों में था। वह समझ गया कि माँ हर रूप में उसके साथ हैं। दिन बीतते गए। भक्त गांव गांव घूमने लगा। जहां भी जाता, लोगों के हृदयों में आशा जगाता। किसी को प्रेम सिखाता, किसी को क्षमा। वह कहता, माँ केवल युद्ध की देवी नहीं है, वह प्रेम की भी शक्ति है। उनका क्रोध भी करुणा से जन्म लेता है। जब अन्याय बढ़ता है तो वह उसे समाप्त करने आती है, पर जब कोई प्रेम में डूबता है तो वह वही माँ को पा लेता है। धीरे धीरे भक्त के चारों ओर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। कोई उसकी कथा सुनना चाहता, कोई उसका आशीर्वाद। पर भक्त कभी स्वयं को गुरु नहीं मानता था। वह कहता, मैं भी तुम्हारी तरह एक साधक हूं। माँ ने मुझे जो सिखाया वही मैं बांट रहा हूं। मैं नहीं, माँ बोलती है। मैं नहीं, माँ प्रेम करती है। एक दिन भक्त एक नदी किनारे बैठा था। सूर्य अस्त होने को था और आकाश लालिमा से भरा था। उसकी आंखें बंद थी और उसके होठों पर माँ का नाम। तभी एक स्त्री आई, थकी हुई, पर उसकी आंखों में दर्द से अधिक प्रश्न था। उसने पूछा, क्या माँ सच में सुनती है? मैंने वर्षों तक प्रार्थना की, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। क्या वह मुझे भूल गई? भक्त ने आंखें खोली और धीरे से बोला, माँ कभी नहीं भूलती बेटी, पर कभी कभी वह हमारी इच्छा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की आवश्यकता पूरी करती है। तूने जो मांगा वह शायद तेरे लिए सही समय पर नहीं था। माँ देती है, पर तब जब तू लेने के योग्य हो जाती है। कभी कभी प्रतीक्षा ही साधना होती है। स्त्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने सब खो दिया, अब क्या बचा है मेरे पास? भक्त ने मुस्कुराकर कहा, माँ बची है। जब सब कुछ छूट जाए तब वही शेष रहती है। जिस दिन तू यह जान लेगी, उस दिन तू कुछ खो नहीं पाएगी, क्योंकि तब तू स्वयं माँ में समा जाएगी। रात गहरी हो गई। भक्त वही नदी किनारे माँ का ध्यान करता रहा। अचानक हवा में कंपन हुआ और माँ की उपस्थिति ने पूरे वातावरण को भर दिया। माँ ने कहा, मेरे प्रेमी भक्त, तू अब केवल मेरा दूत नहीं, मेरा स्वर बन गया है। तेरे शब्दों से प्रेम बहेगा, तेरी दृष्टि से करुणा झरेगी। पर अब तुझे एक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। जो मेरे प्रेम को फैलाता है, उसे पहले अपने भीतर के अंधकार को जलाना पड़ता है। भक्त ने कहा, माँ मैं तैयार हूं। तू जहां ले चल, मैं चलूंगा। कुछ ही समय बाद उसके मार्ग में ऐसे लोग आए जिन्होंने उसकी भक्ति पर प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा, अगर माँ तेरे साथ है तो तू क्यों भूखा है? तू क्यों बीमार है? तू क्यों अकेला है? भक्त ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि माँ चाहती है कि मैं जानूं, प्रेम त्याग मांगता है। सच्ची भक्ति सुख में नहीं, बल्कि संघर्ष में खिलती है। अगर मेरे शरीर को कष्ट होता है तो इसका अर्थ है कि माँ मुझ में अपना अनुभव कर रही है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पर भक्त अडिग रहा। उसने किसी से विरोध नहीं किया, केवल माँ का नाम लिया। और कुछ ही समय में वही लोग जो उसका अपमान कर रहे थे, एक एक कर उसके चरणों में झुक गए, क्योंकि उन्होंने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो किसी शब्द से नहीं कहा जा सकता था। निडर प्रेम, निर्मल करुणा और माँ की उपस्थिति। समय बीतता गया।
भक्त का शरीर कमजोर हो रहा था, पर उसकी आत्मा पहले से कहीं अधिक प्रकाशमान थी। एक रात जब वह मंदिर के पास बैठा था, उसने आकाश की ओर देखा और कहा, माँ, तूने जो कहा वह सब पूरा हुआ। मैंने प्रेम बोया और अब देख, तेरे नाम की गूंज हर हृदय में फैल गई है। माँ की आवाज फिर गूंजी, कोमल और अनंत, मेरे बालक, तूने अपना कार्य पूरा किया। अबा, मेरे हृदय में विश्राम कर। तेरी आत्मा अब मुक्त है, क्योंकि उसने प्रेम को जान लिया है। और जो प्रेम को जान लेता है वह अमर हो जाता है। भक्त की आंखें बंद हो गईं। उसके होंठ पर वही शब्द थे, जय मां काली। उसी क्षण मंदिर के दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठे। हवा में एक सुगंध फैली, जैसे स्वयं मां उतर आई हो अपने भक्त को आलिंगन देने। लोगों ने कहा, वह चला गया, लेकिन वास्तव में वह कहीं नहीं गया। मां ने उसे अपने भीतर समा लिया था। अब जब भी कोई सच्चे प्रेम से जय मां काली कहता, वह भक्त उसी स्वर में, उसी भाव में गूंज उठता।